Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I am Nida Akmal with the part 2 of chapter 3 Main Agricultural Products of the Muslim World from Geography section. I already uploaded part 1 regarding topic wool, cotton and sugar. Okay dear students, in this part we will cover 3 main agricultural products: rubber, tea and coffee. We already done wool, cotton and sugar in part 1. Now in this part, we will discuss these 3 agricultural products in detail. My point of discussion for these agricultural products remains same as we discussed earlier in part 1. And points are name of products, source of product, uses and importance, production participation by Muslim world. Now let's start from rubber. Name of product is rubber. Dear students, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सोर्स ऑफ प्रोडक्ट. ये रबर हमारे पास आती कहाँ से है? हमारे पास 2 तरह की रबर होती है, एक नेचुरल रबर और एक सिंथेटिक रबर, जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज होती है. हाफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेचुरल रबर से बनती है और हाफ प्रोडक्ट्स हमारे पास सिंथेटिक रबर से बन रही होती है. जो नेचुरल रबर है वो बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है? रबर ट्री से. ठीक है, जो रबर ट्री से जो सैप हमें प्रोड्यूस होता है उस सैप से हमें नेचुरल रबर जो है बनाते हैं. सिंथेटिक रबर जो है वो केमिकल से बनती है. ठीक है, इसे खुद बनाया जाता है और डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू जो है इसका प्रोसेस होता है, उसे हम सिंथेटिक रबर कहते हैं. अगर हम कंपेयर करें दोनों टाइप्स को, तो ऑफ कोर्स नेचुरल रबर जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा रिलायबल होती है, ज़्यादा वैल्यूएबल होती है. ठीक है, और जो एज कम्पेयर टू सिंथेटिक रबर. वेयर रबर ट्रीज आर फाउंड. रबर ट्रीज बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? रबर ट्रीज ओरिजिनली जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते थे. अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही होते थे, लेकिन 19th सेंचुरी में कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इसके रबर ट्रीज के सीड्स को और प्लांट्स को जो है स्मगल किया और इसके बाद उसको साउथ ईस्ट एशिया में ग्रो किया. तो इसके बाद रबर ट्रीज जो है हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरियाज के अंदर भी मिलते हैं. तो यू नो स्टूडेंट्स, जो अमेज़न बेसिन के लोग थे, वहाँ के नेटिव्स हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, मकामी लोग हैं, वो जो है रबर के सैप को गम बूट्स बनाने के लिए यूज़ करते थे. वो अपने फीट्स के अराउंड इसको पोर करते थे सैप को, तो जो कि बूट की शेप में जो है वो सेट हो जाती थी. अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ रबर की. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज काइंडली रिलेट ईच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन योर रियल लाइफ. आप अपनी हर प्रोडक्ट, जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, उसको अपनी रियल लाइफ से जरूर रिलेट करें कि आप रियल लाइफ में उसको कहाँ यूज करते हो. दैट विल बी इजियर फॉर यू, दैट विल बी इजियर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप उसको अपनी रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हो. आपकी रबर के बहुत सिंपल यूजेस हैं. टायर्स में यूज होती है, हॉर्स पाइप्स में, बेल्ट्स, मशीनरी के अंदर जो बेल्ट यूज होते हैं, रबर बैंड जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, शू सोल्स हैं, हील्स हैं. इसके अलावा एज इंसुलेटर यूज किया जाता है इसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, बैलून्स में, ग्लव्स में. इसके अलावा रेजर आप यूज करते हैं, शावर कंटेन्स हैं, हॉट वाटर बोटल्स के अंदर यूज किया जाता है. ठीक है, इसके बहुत कॉमन यूज हैं जो कि हम डेली लाइफ के अंदर जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि रबर कहाँ कहाँ यूज हो रही है. अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की प्रोडक्शन की बात करें कि ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि रबर को प्रोड्यूस करते हैं और कितने परसेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो 20% वर्ल्ड रबर जो है प्रोड्यूस करते हैं. यानी पूरे वर्ल्ड के अगर रबर 100% है तो उसमें 20% जो पार्टिसिपेशन है वो मुस्लिम कंट्रीज की है. अगर हम जो है हाईलाइटेड कंट्रीज देखें रबर प्रोड्यूसिंग के हवाले से, तो वो मलेशिया और इंडोनेशिया है, और इसके साथ साथ म्यांमार है, श्रीलंका और इंडिया के सम पार्ट्स में भी रबर प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं. आवर नेम ऑफ प्रोडक्ट इज टी. टी बेसिकली चाइना से ओरिजिनेट हुई है. चाइना में सबसे पहले जो टी डिस्कवर हुई, क्योंकि चाइना के जो एक नेटिव हैं वो बेसिकली एक जगह बैठे हुए थे और उनके सर्वेंट उनके लिए हॉट वाटर को रेडी कर रहे थे, तो एक ट्री से एक लीव आकर गिरा. ठीक है,
एक लीफ गिरा उनकी जो है हॉट वाटर में, तो उसको उसका फ्लेवर पसंद आया, जिसके बाद से टी को यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, और इसके बाद जो है अब ये साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भी वाइडली यूज़ होती है। सोर्स की बात करें तो टी की बुशेस होती हैं, और टी बुशेस के लिए जो बेस्ट ग्रोन एरियाज हैं वो माउंटेन स्लोप्स हैं, क्योंकि टी बुशेस को प्लेंटी ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ एक साइड पर उसको रेनफॉल अमाउंट की ज़रूरत है, उसके साथ साथ उसको ड्रेन्ड सॉइल की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसकी सॉइल भी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, फिर ही अगर अच्छी सी टी जो है वो ग्रो कर। जो टी जो है वो लीव्स के लिए एक्सपीरियंस वर्कर्स को हायर किया जाता है। एक्सपीरियंस वर्कर्स उन टीज के लीफ को पिक करते हैं, और ये आसान काम नहीं है एक एक लीफ को पिक करना, उसके लिए एक्सपीरियंस वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और उसमें 2 टाइप ऑफ जो लीव्स हैं वो एग्जामिन किए जाते हैं। एक तो फर्स्ट टिनी लीव्स होते हैं जो कि टॉप ऑफ द स्टेम जो है मौजूद होते हैं, उसे हम फाइनेस्ट और एक्सपेंसिव टीज को बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो कोर्स लीव्स होते हैं जो कि लोअर डाउन होते हैं, जो निचले हिस्से पर मौजूद होते हैं, उसे चीपर वराइटीज ऑफ टी बनाने के लिए। अगर यूजेस ऑफ टी की बात करें तो जब लीव्स को जो है फर्मेंट किया जाता है तो वो ब्लैक हो जाते हैं, और ये जो है बेसिकली जो हमारे कंट्रीज हैं जिसमें चाइना है, और वो जो है प्रेफर करते हैं कि ग्रीन टी को। ठीक है, आप जो ग्रीन एज अ ग्रीन टी भी यूज कर सकते हैं, अगर उसको फर्मेंटेड किया जाए तो वो तब ब्लैक हो जाता है, जिसे हम एज अ ब्लैक टी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और टी को एज अ बेवरेज यूज किया जाता है, एक मशरूब के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, और हमारे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है टी को यूज़ करने का। हम आप घरों में भी, अपनी रियल लाइफ में भी आप एग्जामिन करो तो हम टी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज अ गेस्ट आने के ऊपर भी उसको एज अ बेवरेज यूज़ कर रहे होते हैं, खुद अपनी डेली लाइफ में भी टी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, एक मिथ है कि अगर टी नहीं, चाय नहीं लेते तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी भी एक फैक्टर होता है, बेसिकली इसके अंदर कैफीन होती है जो हमें थोड़ा सा हमारे माइंड को एक्टिव रख रही होती है, हमें थोड़ा सा सुकून दे रही होती है। ठीक है, तो जो है, लेकिन उसकी एक्सेसिव अमाउंट जो होती है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। इसी तरह एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उसके अंदर भी कैफीन यूज होती है। कैफीन को एक अमाउंट से ज़्यादा ड्रिंक किया जाए तो वो हार्मफुल होती है, और इवन दो के वो डेथ का भी बाइस बन जाती है एक एक्सेसिव अमाउंट। अगर टी के जो सीड्स होते हैं उनको क्रश करके ऑयल जो है वो हासिल होता है, जो कि फर्दर जो है कुकिंग ऑयल के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एज अ कॉस्मेटिक यूज किया जाता है, हेयर शाइन बनाने के लिए, हेयर शाइनर जो होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। ओके डियर, अगर बात करें प्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड की, ये मुस्लिम वर्ल्ड की क्या पार्टिसिपेशन है, टी कितने परसेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो मुस्लिम कंट्रीज बेसिकली 15% टी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पूरी वर्ल्ड आउटपुट का 15% जो है मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, और इन कंट्रीज में जो मेन कंट्रीज हैं वो हैं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान और तुर्की। डू यू नो स्टूडेंट्स, 18% of all the tea grown in the world is drunk in Muslim countries. पूरी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी टी ग्रो होती है उसका 18% मुस्लिम कंट्रीज जो है वो ड्रंक करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज यूज करते हैं, कंज्यूम। नाउ आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कॉफी। नेम ऑफ प्रोडक्ट इज कॉफी। कॉफी इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत वैल्यूएबल माना जाता है, और इसका सोर्स क्या है, कॉफी सीड्स होते हैं जो कि हमें कॉफी प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि कॉफी कैसे डिस्कवर हुई, कॉफी का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। कहा जाता है कि कुछ शेफर्ड जो हैं अपनी शीप्स को वॉन्डर कराने के लिए लेकर गए थे, उन्होंने फील किया कि एक खास किस्म का प्लांट है जिसे खाने के बाद उनकी शीप्स जो हैं बहुत एक्टिव फील करती हैं, बहुत एनर्जेटिक हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको सबसे पहले अगर ह्यूमन बींग का यूज़ देखा जाए तो इनको उन लोगों ने यूज़ किया पूरी रात जाग कर, जो इबादत करते थे, अपने आप को जगाने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्कवर हुई सोमालिया और इथोपिया एरिया के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको यूज़ किया जाने लगा। इसके अंदर भी कैफीन की एक्सेसिव अमाउंट होती है, और एज कम्पेयर टू टी जो है वो ज़्यादा अमाउंट होती है कॉफ़ी के अंदर, इसलिए उसको पीने के बाद ये फील होता है जैसे आप में एकदम से एनर्जी आ गई है, आपकी एनर्जी।
यूजेस ऑफ कॉफी की बात करें, आपको एक डायग्राम नजर आ रही है स्क्रीन पे। पहले यूजेस ऑफ कॉफी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि ये एक प्रॉपर प्रोसेस है कि हमें कॉफी जो है वो जो हमारे घर में यूज करते हैं वो कॉफी हम तक कैसे पहुंचती है। पहले उसके कैसे जो है फ्लावर्स होते हैं, फिर उससे कैसे ग्रीन बेरीज बनती हैं, वो टर्न होती हैं रेड बेरीज के अंदर, किस तरह से उनको प्रोसेस से गुजारा जाता है और हमारे पास वो इन द शेप ऑफ कॉफी हमें हासिल होती है। कॉफी को भी एज अ बेवरेज यूज किया जाता है, ठीक है। कॉफी सीड्स को रोस्ट किया जाता है और फिर उन्हें ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद उन्हें हम फर्दर यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको इंस्टेंट कॉफी के तौर पे भी यूज किया जाता है, जिसको जो है ब्रीव करने की जरूरत नहीं होती, उसको हम एज अ करते हैं, ठीक है। मुस्लिम वर्ल्ड की पार्टिसिपेशन की बात करें कि मुस्लिम वर्ल्ड कितने परसेंट कॉफी प्रोड्यूस करते हैं, तो इंडोनेशिया जो है वो मेन प्रोड्यूसर है कॉफी का इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा यमन, इथोपिया और आयरी कोस्ट के अंदर भी कॉफी प्रोड्यूस होती है। और मुस्लिम कंट्रीज की पार्टिसिपेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो टोटल 15% वर्ल्ड सप्लाई का जो है वो मुस्लिम कंट्रीज जो है प्रोड्यूस करते हैं। पूरी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कॉफी प्रोड्यूस होती है उसकी 15% जो है प्रोडक्शन जो है वो मुस्लिम कंट्रीज कर रहे हो। डियर स्टूडेंट, डू यू नो दैट द वर्ड कॉफी कम्स फ्रॉम कहवा। वर्ड कॉफी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से आया हमारे पास, तो ये जो है वर्ड कॉफी जो है वो कहवा वर्ड से निकला है। और इस जो बेसिकली जो इसका यूज है ये अरेबिया से ओरिजिनेट हुआ और इसके बाद ट्रेडर्स के थ्रू जो है वो दूसरे पार्ट्स के अंदर, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स के अंदर फैलना शुरू हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये याद रखने की बात ये है कि जो वर्ड कॉफी है वो कम्स फ्रॉम कहवा। कहवा आप कॉमनली यूज कर रहे होते हैं वर्ड, तो कहवा से जो है ये वर्ड ओरिजिन। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, होप सो आज का लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। इंशाल्लाह वी विल बी देयर विद द नेक्स्ट पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर दिस चैप्टर, मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।